हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन की ये श्रृंखला उत्तराखंड की महान विभूतियों के भाग 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक उत्तराखंड के महान विभूति के बारे में चर्चा करेंगे। आज जिन विभूतियों के बारे में चर्चा करेंगे उनका नाम है जोहार के पंडित बंधु। जी हाँ, जोहार के पंडित बंधुओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 19वीं शताब्दी के 7वें दशक तथा 9वें दशक के मध्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा संचालित सर्वेक्षण अभियानों में जो भौगोलिक सूचनाएं एकत्रित की गई उनका श्रेय उत्तराखंड के जोहार क्षेत्र पड़ता है पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील से प्रभावित नैन सिंह, किशन सिंह, मानिक सिंह और कल्याण सिंह को जाता है। इन्होंने ही भारतीय सर्वेक्षण के इतिहास में स्वर्ण युग का सूत्रपात किया। जो भारतीय सर्वेक्षण था उसके शुरुआती दिनों में इन्होंने बहुत काम किया, जिसके कारण इन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया। नैन सिंह को मूल रूप से अध्यापक होने तथा मौलिक सर्वेक्षण करने के कारण इन्हें मौलिक पंडित कहा जाता है। ये मूल रूप से इनका मूल जो नाम था क्षत्रिय थे, नैन सिंह रावत, मगर इनके मौलिक सर्वेक्षण के कारण, इनकी बुद्धिमत्ता के कारण इन्हें मौलिक पंडित का दर्जा दिया जाता है तथा चारों सर्वेक्षकों को पंडित बंधु कहा जाता है। तो कभी प्रश्न आएगा पंडित बंधुओं में कि कौन कौन से पंडित बंधु थे। उनमें नैन सिंह, किशन सिंह, मानी सिंह व कल्याण सिंह मूल रूप से आते हैं। तो अभी देखेंगे नैन सिंह रावत के बारे में। नैन सिंह रावत महान घुमक्कड़, अन्वेक्षक, सर्वेक्षक, आज भी सैकड़ों पहाड़ियों, पठारी तथा रेगिस्तानी स्थानों, दर्रों, झीलों, नदियों, मठों के आसपास खड़ा मिलता है। 1856 में जर्मन के स्लागेंटवाइट भाइयों की सर्वेक्षण टीम का अहम हिस्सा बनकर इन्होंने अपनी नैसर्गिक प्रतिभा की शुरुआत का परिचय दिया। नैन सिंह की निपुणता से प्रभावित होकर सर्वेक्षणों के उपरांत रिपोर्ट लेखन में इनको 100 रुपये मासिक वेतन के लिए इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव रखा, परंतु पारिवारिक दबाव के कारण नैन सिंह इंग्लैंड न जाकर 1858 ईस्वी में मिलम गांव में 15 रुपये मासिक वेतन पर ही प्राथमिक अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए और गरब्यांग गांव, धारचूला, कई पाठशालाओं में इन्होंने प्राथमिक अध्यापक के रूप में काम किया। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1830 को जोहार घाटी के भटकुड़ा गांव, जो पिथौरागढ़ में पड़ता है, जोहार घाटी भटकुड़ा गांव में हुआ था। वह इनका पैतृक गांव मिलम में स्थित है। इनके पिता का नाम अमर सिंह रावत, जिन्हें लोग लाटा बूढ़ा के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है लाटा बूढ़ा, तो ये भी नोट कर लीजिए। ये हिंदी, तिब्बती, फारसी, अंग्रेजी भाषा बोलने में निपुण थे, समझने में निपुण थे, इसीलिए ये कहीं भी आसानी से आ जा सकते थे कि भाषा की कोई इनको परेशानी नहीं थी। तत्कालीन शिक्षा अधिकारी एडमिन स्मिथ की सिफारिश पर कैप्टन थॉमस जॉर्ज मोंटगोमरी ने जीएसटी के तहत मध्य एशिया की खोज में जीएसटी 1863 में जीएसटी के तहत जीएसटी ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे इसकी फुल फॉर्म है। तो इन्होंने 1875 में खोज की, तो इनको मध्य एशिया की खोज के लिए चयनित किया। नैन सिंह और उनके भाई मणि सिंह को, मणि सिंह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको 20 रुपये वेतन पर इनको सिलेक्शन किया। वो बाद में 2 साल के प्रशिक्षण के लिए देहरादून टेक्नोमेट्रिकल सर्वे के देहरादून कार्यालय में इनको ले जाया गया। पंडित नैन सिंह ने बाद में काठमांडू से लेकर लहासा तक मानसरोवर झील का नक्शा तैयार किया। इन्होंने बाद में सतलुज व सिंध नदियों के उद्गम स्थलों का नक्शा तैयार किया। अगला देखते हैं। 1866 में नेपाल की सीमा से लहासा तक का कठिन सर्वेक्षण कार्य इन्होंने किया और ये व्यापारिक भेष में नेपाल चले गए थे। तो ये नेपाल गए क्योंकि तिब्बत को विदेशियों के लिए एक रहस्य बना हुआ था तिब्बत, मगर उत्तराखंड के एक सीमांत गांव के शिक्षक ने पैदल यात्रा करके न
तिब्बत को नापा, साथ ही उसका नक्शा भी तैयार किया। जो तिब्बत एक फॉरबिडन लैंड के नाम से जाना जाता था, उस तिब्बत का इन्होंने नक्शा तैयार किया, जहां विदेशियों को पूरी तरह आने पर मनाही थी। पंडित नैन सिंह न केवल तिब्बत गए बल्कि वहां जाकर तिब्बत का नक्शा बनाया। वो बिना किसी आधुनिक उपकरण के बनाया। सबसे बड़ी चुनौती थी कि दूरी नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाए, मगर ये दूरी नापने के लिए ये जासूस के तौर पर गए। इन्होंने दूरी नापने के लिए अपने पैरों में 33.5 इंच की रस्सी बांधी, जिससे इन्होंने दूरी का आकलन किया। हाथ में प्रार्थना चक्र, तिब्बती भिक्षु बन के गए थे। और टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया। एक छोटा कंपास भी ले गए। बाद में यही कंपास मानी कंपास के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। हिंदुओं की 108 की कंठी माला के जगह ये अपने हाथ में 100 मनकों की माला ले गए, जिससे गिनती आसान हो गई। ये बड़े साधारण उपकरण थी। 1863 में दोनों भाई नैन सिंह और माणी सिंह दोनों गए थे, मगर नैन सिंह काठमांडू के रास्ते, वो माणी सिंह तिब्बत के रास्ते गए। माणी सिंह पहले प्रयास में नाकाम हुए, जबकि नैन सिंह ने यात्रा जारी रखी। वह तिब्बत पहुंचे, अपनी पहचान छुपाकर बौद्ध भिक्षु के रूप में रहने लगे। 1867 में इन्होंने तिब्बत के थोकजालुंग नामक सोने की खान का पता किया। वह ब्रह्मपुत्र नदी के 600 मील तक के प्रवाह पथ का सर्वेक्षण किया। अतः इन्होंने बताया कि ये ब्रह्मपुत्र नदी ही सांगपो नाम से जानी जाती है। सांगपो नाम से यही ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदी एक ही है। लगभग 9 माह तक इस यात्रा में अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित एक पर्वत श्रृंखला की खोज करी, जिसे बाद में नैन सिंह रेंज के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र के उत्तरी में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, उसे नैन सिंह रेंज के नाम से जाना जाता है। 1873 से 74 तक शिमला से लेह और यारकंद गए। 1874 में कैप्टन ट्रोटर ने लेह से लहासा तक का कार्य सौंपा। 15 जुलाई 1874 को लेह से होते हुए लहासा और फिर असम के तवांग पहुंचे। 1405 मील की यात्रा इन्होंने तय करी। शिमला से सर्वेयर रॉबर्ट के साथ नैन सिंह कुल्लू, लाहौल, बारालाचला, श्योक, कश्मीर के बाद रावलपिंडी पहुंचे। वापस अपने गांव आने के बाद इस यात्रा के किस्से समकालीन जौहरी समाज में इतने लोकप्रिय हुए कि ठुसको लोकगीतों को कहा जाता है। जगह जगह यह गाया जाने लगा। उनके जो ये गीत थे, वो गीत कुछ इस प्रकार थे। चुको की चुकमा मानी, चुको को चुकमा हो, तली बटी एगो मानी, ढूला सैप हुक्म हो, घोड़ी का बखरिया बुला, घोड़ी का बखरिया हो तू करी पटवारी कार्य नैन सिंह ढाकरिया। ढाकरिया पहाड़ी व्यापारियों को दल को कहा जाता था। 7 जोड़े गोल फाटी लद्दाख नी पूजो हो, ओ मानी कंपा से मानी लद्दाख नी पूजो। ये इनके जो ठुसको प्रसिद्ध हो गए थे। नैन सिंह ने 1877 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का पैट्रनस गोल्ड मेडल, भारतीय मूल के किसी भी नागरिक को दिया जाने वाला पहला और एकमात्र सर्वोच्च अलंकरण था। पैट्रनस गोल्ड मेडल इनको दिया गया। और इनको साथ ही साथ नैन सिंह रावत को रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा स्वर्ण पदक भी दिया गया। स्वर्ण पदक प्रदान करते हुए कर्नल यूले ने कहा था कि किसी भी अन्य जीवित व्यक्ति की तुलना में एशिया में के मानचित्र तैयार करने में इनका योगदान सर्वोपरि है। सबसे ऊंचा स्थान इनको एशिया में बताया गया। द ज्योग्राफिकल मैगजीन में 1876 में इनके पहली बार कार्यों का उल्लेख प्रकाशित हुआ। पेरिस के भूगोलवेताओं की सोसाइटी ने इन्हें स्वर्ण जड़ित घड़ी प्रदान की। उन्हें रोहिलखंड में एक गांव की जागीर भी प्रदान की गई, जिसमें 1000 रुपये इन्हें मिलते थे। 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इन्हें मिलते थे। अगला देखते हैं पॉइंट। इन्हें ब्रिटिश शासन ने नैन सिंह को कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर CIA का अलंकरण प्रदान किया। देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय में पंडित नैन सिंह की मूर्ति स्थापित है। 27 जून 2004 को भारत सरकार ने
₹5 का डाक टिकट इनके ऊपर जारी किया। भारत सरकार ने ₹5 के डाक टिकट इनके ऊपर जारी किया। अगला 21 अक्टूबर 2017 को नैन सिंह के 187वीं जयंती के अवसर पर गूगल ने अपने डूडल के जरिए नैन सिंह रावत को याद किया। ये गूगल ने अपना डूडल बनाया जिसमें नैन सिंह रावत को याद किया गया। कुली, सर्वेयर, शिक्षक, प्रशिक्षक, सर्वेक्षक, प्रारंभिक विज्ञान लेखक, यात्रा साहित्यकार के रूप में नैन सिंह एक अनोखे व्यक्तित्व के रूप में प्रसिद्ध हुए। सुरेंद्र सिंह पांगती जी की पुस्तक है सांगा ऑफ नेटिव एक्सप्लोरर में नैन सिंह की यात्रा का वर्णन मिलता है। नैन सिंह रावत की अनोखी प्रतिभा और जबरदस्त समझदारी को देखते हुए उन्हें पंडितों का पंडित कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपरों में पूछा गया। पंडितों का पंडित किसे कहा जाता है? नैन सिंह रावत को। पंडितों को पंडित नाम से एक जीवन कथा भी नैन सिंह रावत की लिखी है डॉक्टर शेखर पाठक ने। द पंडितास डेरेक वालेर की पुस्तक है एशिया की पीठ पर। शेखर पाठक और उमा भट्ट की एक पुस्तक है जिसमें नैन सिंह रावत के बारे में वर्णन किया गया है। धामू बूढ़ा के वंशज, डॉक्टर R.S. टोलिया की पुस्तक है धामू बूढ़ा के वंशज। धामू बूढ़ा मूलतः धाम सिंह रावत जी का नाम है। 19वीं सदी के प्रारंभ में जब अधिकांश यूरोपीय अन्वेषकों को तिब्बत सर्वेक्षण के लिए गए तो उनको पकड़ के हत्या कर दी गई। उन्हें तिब्बती नागनक्श जीवन शैली, भाषा और संस्कृति की समानित और समझ रखने वाले जौहरी इलाके के लोगों को चुनना था। इस कार्य के लिए घुमक्कड़ नैन सिंह रावत के पूर्वज धामू बूढ़ा अर्थात धाम सिंह रावत के वंशजों का हिमालय और हिमालयी पर्वत सर्वेक्षण में सर्वाधिक योगदान रहा। उनके साथ ही इन्होंने धाम सिंह रावत के अलावा इस सर्वेक्षण में पंडित नैन सिंह रावत, मानी सिंह, किशन सिंह सब लोगों ने साथ दिया। बाद में देव सिंह, बाद में हिमालयी सर्वेक्षण कार्य में उत्कृष्ट योगदान के कारण उस कंपास का नाम ही मानी कंपास के नाम से लोकप्रिय हो गया। नैन सिंह रावत ने अपने साथियों के साथ फरवरी 1856 में मिलम गांव से अपनी सर्वेक्षण यात्रा प्रारंभ करी थी। अगली पुस्तक है पंडित भाइयों की याद, डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया की पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट है पंडित भाइयों की याद। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम सिंह पांगती ने इन्हें आधुनिक वामन अवतार की उपाधि दी है। जैसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार रखकर पूरे अपने पग से पूरे धरती को माप लिया था, उसी प्रकार नैन सिंह रावत ने भी अपने पग से तिब्बत से लहासा, काठमांडू कई जगहों की यात्रा करके उसे अपने पग से मापा। इसीलिए डॉक्टर राम सिंह पांगती जी ने उन्हें आधुनिक वामन अवतार की उपाधि दी है। इनकी एक पुस्तक है अक्षांश दर्पण, जो नक्षत्र विज्ञान पर आधारित हिंदी की पहली पुस्तक है और 1871 में ये प्रकाशित हुई। दूसरा देखते हैं, किशन सिंह रावत ने 1878 में दार्जिलिंग से अपनी ऐतिहासिक और रोमांचकारी सबसे प्रसिद्ध यात्रा प्रारंभ की। वे लहासा के उत्तर में मंगोलिया की दिशा में निकले। अंततः गोबी रेगिस्तान के पश्चिमी किनारे पर स्थित तुनच्वांग चीनी राज्य में कांसू पहुंचे और नवंबर 1882 में भारत लौटे। इनको कई बार जासूस समझकर पकड़ा भी गया, बाद में इनकी समझदारी से ये छूट गए। किशन सिंह को राय बहादुर की पदवी से नवाजा गया। मिलम क्षेत्र के जुड़े होने के कारण एक रहस्य, एक कहानी ये भी आती है कि तिब्बती लोग एकांतवासी प्रसिद्ध थे, उन्हें एकांत पसंद था और नेपाली और यूरोपियनों के लिए अगर जो भी घुमक्कड़ दिखाई देते, अन्वेषक दिखाई देते, उनकी हत्या कर देते थे। पौराणिक काल में एक कथा है, रोटी बेटी का रिश्ता रहा है तिब्बत के साथ उत्तराखंड का। जोहार क्षेत्र के सौका में एक पौराणिक गाथा है काक पुराण नाम से। इसमें कहा गया एक चौरका हया राज परिवार में एक बालक का अपहरण हुआ, चौरका हया करके, तो उसे तिब्बत ले जाया गया, जिसे बाद में सांगपो नामकरण किया गया। सांगपो ने छोटे छोटे सामंतों में विभाजित क्षेत्रों को एक कर तिब्बत का पहला राजा बना वो सांगपो। इन्हीं संबंधों के आधार पर उत्तराखंड के 5 दर्रे तिब्बत में इसे ला कहा जाता है, भारत में दर्रे कहा जाता है। जैसे मिलम और गुंजी पिथौरागढ़ में, नीति और माणा चमोली में, नेलंग उत्तरकाशी में,
स्थानीय निवासी व्यापार और तीर्थ यात्रा के लिए तिब्बत आया जाया करते थे, लेकिन उन पर भी तिब्बत की कड़ी नज़र रखी जाती थी। ये रिश्ते के कारण लोग आया जाया करते थे, इन रस्तों के कारण जो तिब्बत को जोड़ते हैं। उत्तराखंड से चावल, गेहूं, जौ, दाल, चीनी, मेवे, गुड़, चाय, किशमिश, चमड़े का सामान, तंबाकू, सूती कपड़ा, बर्तन, घंटियाँ व तिब्बत से नमक, ऊन, घी, मक्खन, चुर्बी, सुखाया पनीर को चुर्बी कहा जाता है, सुहागा, स्वर्ण भस्म, कीमती पत्थर, चवर, गाय की पूंछ आदि का वस्तु विनिमय भेड़ बकरियों, खच्चरों द्वारा किया जाता था। उस दौर में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सड़क न होने के कारण समुद्री नमक के बजाय तिब्बत के चट्टानी जो खदानों से निकलता था नमक, उसका प्रयोग होता था उत्तराखंड में। और नैन सिंह रावत को सम्मानित करने के लिए 1876 में पहली बार इनका लेख प्रकाशित हुआ ज्योग्राफिकल मैगजीन में। ये है जोहार के पंडित बंधुओं की कहानी, जिन्होंने अन्वेक्षक के रूप में, सर्वेक्षक के रूप में घुमक्कड़ी जीवन शैली के कारण तिब्बत को अपने पग से नापा। जब भी उन्हें बौद्ध भिक्षु के रूप में वो यात्रा करते, हाथ में पद्म चक्र लिए हुए और बौद्ध मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़ते, जब भी उन्हें पकड़ा जाता अपनी सूझबूझ के कारण छूट जाते, इसीलिए उन्हें पंडित की उपाधि दी है, पंडितों का पंडित, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो यह कुछ नाम से हमारी फेसबुक आईडी है, आप इस पर जा सकते हैं। इस पर भी PDF के माध्यम से हम समय समय पर बेहतर उपयोगी प्रैक्टिस सेट डालते रहते हैं। और हमारे से जुड़े रहने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।